तो मैं ऑल जे एंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। हमारा सरकार से बार बार एक ही अपील थी कि जिन लोगों को आपने डिसंगेज किया हुआ है, कैट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सरकार ने अभी तक उनको वापस नहीं लिया गया। दूसरा हमारा ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब सरकार को दिल्ली से भी दबाव पड़ रहा है जहाँ से। तो सबसे पहले मैं अपील करती हूँ, अब हमारे नए एडीजी साहब आलोक कुमार जी आए हैं, हमारा उनको वेलकम है हमारे डिपार्टमेंट में। तो और उनसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। हमारा डेलीगेशन जो श्रीनगर से हमारी एसोसिएशन के कुछ लोग मिले थे, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है और उन्होंने हमें भी इस पे इनवाइट किया गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार भर्ती जितनी मर्जी करे, 4,000, 10,000, 20,000, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एक है कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने दिन रात इस डिपार्टमेंट के लिए अपनी कुर्बानियां तक दी है, इतना कि अपना एक वक्त जो 20-25 साल दिए वो सरकार को दिए हैं, एक सरकार की ड्यूटियां की है, हर चीज की है। सरकार हमारी बात सुने, हम सरकार के आगे मेमोरेंडम देंगे बाकायदा उन लोगों की। कुछ लोगों को तो जरूरत नहीं है, हमें भी पता, लोग 2-2, 4-4 जगह पे काम करते हैं, उनको जरूरत नहीं है, वो तो एक डिपार्टमेंट के नाम पे भी दब्बा है। लेकिन कुछ लोग इतने मजबूर है कि उनको जरूरत ही बेचारे होमगार्ड के हुए। तो हम एडीजी साहब को भी ये लिस्ट बना के एक लेटर देंगे और अपने एलजी साहब को भी। तो हम बोलेंगे भाई इनका ऑर्डर निकालो, आप भर्ती करो, हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी एक पॉलिसी बनाई जाए जैसे बाकी स्टेटों में बनाई गई है, ऑल ओवर इंडिया में होमगार्ड है, कोई खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है। होमगार्ड तकरीबन 5-6 लाख ऑल ओवर इंडिया में होमगार्ड काम कर रही है, जिसके लिए पहले भी एक प्रपोजल आया था कि बॉर्डर होमगार्ड, IS मल्ली जी चीफ सेक्रेटरी होते थे उस वक्त, तो पूरा जे बन गया था, फाइनेंस से भी हुआ, फिर उसको इन्होंने रफा दफा कर दिया। हमें नहीं पता किस चीज के लिए किया, किस लिए। फिर मैं बोलती हूँ एक स्टेट में 2 कानून क्यों हैं? जब 89 में आपने 2 बटालियन होमगार्ड को परमानेंट किया गया, उसके बाद आज तक जो लोग लड़ रहे हैं, आपने उनको क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात यह है, तब भी एनसी की सरकार थी, आज भी एनसी की सरकार है। जब 2012 में तब भी एनसी की सरकार थी, जब इन्होंने जे ऑक्सिलरी को होमगार्ड को ऑक्सिलरी से SDRF को किया गया कन्वर्ट। है होमगार्ड है, लेकिन उनको नाम चेंज करते रहते हैं क्योंकि फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो होमगार्ड के नाम पे फंड्स देती है वो कितना फंड्स आता है? अगर आपने 2,500 लोगों को अभी तक बाहर निकाला हुआ है, वो पैसा आता है, वो किसके खाते में जाता है? गवर्नमेंट आपको कोई 2,000 लोगों के लिए पैसा नहीं भेज रही, गवर्नमेंट आपको भेज रही है 4300 लोगों का पैसा। वो पैसा कहाँ पे जा रहा है जब इन जवानों को नहीं मिल रहा है? तो हम कहते हैं कि एक देश में 2 कानून क्यों है? जब वो परमानेंट हो सकते हैं, ये लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? तो सरकार से हम यही कहते हैं कि बैठ के इस पे डिस्कशन किया जाए। हम भी सरकार के साथ सहमत है। हम चाहते हैं कि सरकार में जरूरत है भर्ती की, जैसे सरकार के हालात, देश के हालात बने हुए हैं, बॉर्डरों पे रोज शेलिंग हो रही है, हर चीज हो गया, लड़ाई जैसे युद्ध बन रहे हैं, जहां तक कि होमगार्ड अपना शाना बशाना ड्यूटी करती है। जब 1962 में युद्ध लगा, होमगार्ड ने चाइना के साथ युद्ध लड़ा और जीत के आए थे। उन महिलाओं ने साड़ियां डालकर, बंदूकें लेकर चाइना के दांत खट्टे किए थे। आज भी हमारी महिलाएं किसी से काम नहीं है, वो लड़ने के लिए, बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार को इनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वो लोग थाने में ड्यूटी करते हैं परमानेंट, जो लोग भी थानों में ड्यूटी करते हैं, चौकियों में ड्यूटी करते हैं, हर जगह पे करते हैं, तो मुझे नए जो हमारे एडीजी साहब आए हैं, पूरी उम्मीद है कि वो लोगों के साथ सहमति बना रहे हैं, अच्छे हैं, और उनका जो आज तक उन्होंने कार्य किया है वो भी एक सराहनीय कार्य है। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है जिन लोगों की हम लिस्ट देंगे वो रीएंगेज होंगे और वापस आएंगे और सर्विस श्रीनगर जाएंगे। बाकी जो भी इसके ऊपर है वो डिस्कशन हो रही है ऑल इंडिया लेवल पे। सेंटर ने भी इनको लेटर लिखा कि आप जम्मू कश्मीर के, डेली सेशन पेपर में भी आया हुआ है और सरकार के पास लेटर भी पहुंचे हुए हैं। तो हम यही चाह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए और एक पॉलिसी बनाया जाए। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, 27, 28, 29, 30 साल उन्होंने नौकरी की है, उनको पेंशन दी जाए। कि सरकार अगर अपने जवानों के लिए इतना कुछ करती है कि एक SPO के लिए, जहाँ पुलिस वाले के लिए, जहाँ बाकी लोगों के लिए, तो होमगार्ड के लिए क्यों नहीं? जब कोई फोर्सें नहीं थी, सबसे पहले CISF और असम राइफल थी, तो CRP थी, तो होमगार्ड थी, तब कोई फोर्स नहीं थी। बाकी को आपने आज तक कहाँ तक पहुंचाया है? लेकिन जहां तक सरकार
कि कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती है। ना तो इधर हाई कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट होते हैं, ना कैट के होते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो फिर हमें सरकार बताए वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहां पे जे जाके अपना हक मांगे। तो हम यही अपील करते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी मीटिंग की जाए। ये लोग पहले हम अपने एडीजी साहब और एलजी सर से, होम सेक्रेटरी से मिल के बात करेंगे, उसके बाद हम दोबारा सेंटर में जाएंगे जुलाई में। सरकार से ये भी पूछेंगे कि आपके लेटर की कितनी वैल्यू है, जो आप इधर से भेजते हो आज तक आपकी सरकार है, और जो डिफेंस हमारा होम है वो सेंटर के अंदर है। तो सेंटर अगर इनको कुछ काम बोलती है तो वो क्यों नहीं पूरा होता है। तो इसीलिए सेंटर अगर नहीं कर सकती है तो आप पूरी होमगार्ड को बाहर करो, सेंटर से फंड्स बंद करवा देंगे। जय हिंद जय भारत। बोलिए बाबूजी, आप कितना समर्थन जो है इनको देने वाले हैं कि ये बोल रहे हैं कि आप जो है शाना बशाना इनके साथ चल रहे हो, और आगे क्या रोड मैप है डेली बेसिस पे इनके लिए होमगार्ड्स के लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप हर वक्त चाहे जम्मू कश्मीर का परमानेंट मुलाजिम है या डेली वेजेस हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी पिछले 20-30 साल से लगातार मुलाजमों के जो मसले हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, बड़े बड़े आंदोलन हमने यहाँ किए और इशू रिजॉल्व भी कराए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो होम गार्ड में कर्मचारी जो काम करने वाले हैं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर एक कांस्टेबल है, उसको आप 70,000 रुपये सैलरी मिलती है, 60 से 70,000 रुपया, तो एक होम गार्ड में जो कर्मचारी है उसी प्रोसीजर में लगा है, तो फिर इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? इनको सिर्फ 2700 रुपया दे सकते हैं, दिया जाता है। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई उन्होंने भी अनदेखी की, और यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, उन्होंने भी कोई बात इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया। आज यहाँ सरकार भी बनी है, लेकिन अभी तक जो इनका मसला है वो जूं का तू पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, जिस कुर्सी पर, इक़्तिदार की कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, ये कुर्सी रहने वाली नहीं है। इंसान इस दुनिया में केला आता है और केला इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अगर चेयर पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के कुछ अच्छे काम करो तो तब दुनिया भी याद करती है। कहते हैं, हमने हमेशा दबे कुचले की बात की है। शायर ने कहा है, नशा पला के घराना तो सबको आता है, नशा पला के घराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतू को थाम ले साकी। अगर आप इस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आप गरीब लोगों के ये काम जो इनके इशू हैं इनको रिजॉल्व करना चाहिए। यही सबसे बड़ी, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजा में इबादत करते हैं, अंदर जाके बाहर आके हम बुरा काम कर, बुरे लोगों के बारे में बुरा चीज़ सोचते हैं। वो किसी मज़हब में नहीं लिखा हुआ है। हर मज़हब में ये लिखा हुआ है कि दबे कुचले लोगों की मदद करो, गरीब लोगों की आवाज़ को जागर करो। यही सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी सरकार से, चाहे हो यहाँ की सेंटर की सरकार है या जम्मू कश्मीर की जो यूटी की सरकार है, उससे हम अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो है इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती, शायद इस पर आगे आंदोलन भी हो सकता है।